भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को, गूंगों को, अंधों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता। हमारा देश पिछले 10 साल से गुलाम है और देश के लोगों को पता नहीं चल रहा है। हर परीक्षा को उलझा देंगे ये केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिए। हमारे उत्तर प्रशासन से भी कहता हूँ कि साहब सरकार बदलती है, सरकार बदलती है, इतना भी ये ना सोचो डराने से डर जाएंगे, मौत आएगी जिस दिन मर जाएंगे। तमाम लोग हैं हमारे साथ, उसमें एक शख्स है अनुराग ओझा इनका नाम है। सोशल मीडिया पर आपने इनको देखा होगा। सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, कुछ बातचीत इनसे करते हैं। बहुत स्वागत है अनुराग भाई आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि आज सपा कार्यालय के बाहर हैं। सपा से जुड़ी पहला प्रश्न आपसे करते हैं कि सपा को आए दिन झटके लग रहे हैं। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशियों को जिताने में भूमिका निभाई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं डर है और अखिलेश यादव जी का नारा था काम बोलता है और बीजेपी का नारा है कि डर बोलता है। तो डर के मारे लोग कहीं भी जाके भाई किसी को वोट दे सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना दिया जाता है। अभी आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अडानी जी ने फोन कर दिया, जिनके लिए आप लोग काम करते हैं, जिनकी एजेंसी के लिए फोन आ जाएगा तो आप लोग सवाल बदल देंगे। ठीक उसी प्रकार वो विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी भी पार्टी के हो, गिरगिट और कुकुर मुत्ते हर पार्टी में पाए जाते हैं। दबाव है, हाँ? बिल्कुल दबाव है, एक लाइन की बात, बिल्कुल दबाव है भाई उनके। क्या लग रहा है इस दबाव में समाजवादी पार्टी तो ऐसे खत्म हो जाएगी? दबाव में तमाम लोग छोड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ दिए, तमाम विधायक छोड़ रहे हैं, तमाम नेता छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत होगा आप लोग। एक चीज आपको बता दूं कि जो लोग डरपोक हैं वो लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो कट्टर लोग हैं, जिनको लगता है कि देश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए अगर खत्म हो जाना पड़े तो भी हम खड़े रहेंगे। अनुराग ओझा महंगाई बेरोजगारी के लिए बोलता रहेगा, उसको खत्म कर दिया जाए तब भी अनुराग ओझा खत्म होने के लिए तैयार है। भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को, गूंगों को, अंधों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। तो अनुराग ओझा इसीलिए बोल रहा है। भगत सिंह ने एक बात और भी कही थी कि जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है उस मिट्टी की रक्षा के लिए अगर हमें मिट्टी में भी मिलना पड़े तो हम मंजूर है। तो ठीक उसी प्रकार देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी को कम करने के लिए अगर हम कोई मिट्टी में भी मिला देते हैं तो हम लोग मंजूर करते हैं। लेकिन क्या लगता है जनता नहीं समझ पा रही है इन मुद्दों को, या नेता नहीं समझ पा रहे हैं? हर पार्टी के नेता भाजपा में जा रहे हैं, आपके गठबंधन के साथी भी एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं, ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी आप लोग को चुनाव में। देखिए, अभी पार्टी जैसे सरकार में आएगी ना, जितने भी भाजपा में चले गए हैं, वो चाहे बड़का नेता से हो या छोटका नेता से हो, सब लोग पलटी मारेंगे और उसी दिन भाजपा मुक्त भारत बनेगा। भाजपा इस देश में तानाशाही लागू कर दी गई है। आप बताइए कि अपने देश में अंग्रेज जो थे ना, वो आ गए थे, विकास कर रहे थे, जैसा अंधभक्त गिनवाते हैं कि मोदी जी विकास कर रहे हैं। विकास उन्होंने भी नहीं किया था, विनाश ही किया था। लेकिन 1857 में जब मंगल पांडे ने क्रांति की, तब इस देशवासियों को पता चला कि हमारा देश गुलाम है। हमारा देश पिछले 10 साल से गुलाम है और देश के लोगों को पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। पहले के लोग भी हिंदू मुसलमान मतलब फूट डालो राज करो था, और आज के भी लोग फूट डालो राज करने वाली ही रणनीति को अपनाए हुए। युवाओं की बात करते हैं, आप खुद युवा हैं। पेपर लीक हो जाता है, युवा सड़क पर आते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है, प्रदर्शन होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हर परीक्षा को उलझा देंगे ये केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में ये भैया कलम है ना, कलम पे भी टैक्स लगाने का अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप बताइए कि कलम पे भी टैक्स लगा दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त तो होना चाहिए। अब इनकी पार्टी किनकी विचारधारा से चलती है भाई? गोडसे की विचारधारा से चलती है, गोलानकर और सावरकर की विचारधारा से चलती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसकी विचारधारा से इनकी पार्टी चलती है। चुनाव नजदीक है 2024 का, क्या लगता है कि 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इस देश की जनता जान गई है। जो महंगाई पर बात करेगा, अनुराग ओझा को सुनने वाला लोग उसी को वोट करेगा। युवा बेरोजगार है, युवाओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। युवा तो भैया डंडे बरसाने वाली सरकार को वोट नहीं देगा। और मैं प्रशासन से भी कहता हूं कि साहब सरकार बदलती है, सरकार बदलती है, इतना भी तानाशाही आपकी भी ठीक नहीं है। लेकिन हर बार ऐसे होता है, लेकिन फिर भी युवा कहीं न कहीं भाजपा को वोट कर दे रहा है, भाजपा जीत भी तो जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अब की बार देखिए ना, इस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं और सबसे ज्यादा 46% युवा बेरोजगार हैं शिक्षित होने के बाद में। सरकार कब लाई है रोजगार? जब चुनाव नजदीक आ गया। 17 में वैकेंसी नहीं है, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में नहीं, 21 में नहीं, 22 में नहीं, 23 के लास्ट में आती है। क्यों? क्योंकि चुनाव 24 में है।
चुनाव इनको जीतना है। कहेंगे देखो जी हमने रोजगार दे दिया, अरे आज रोजगार देंगे जी, 2014 से आए हैं आप, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार किसी भी सेक्टर में नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी का मेला लगता है, रोजगार मेला में कितना रोजगार दिया जाता है? 0/भेली। अ, कैसे आप लोग चुनाव जीतेंगे? आपका गठबंधन इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिल जाता है। हर राज्य में कहीं न कहीं आपस में पार्टियों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। अभी यूपी में भी नहीं बैठ पा रहा था, बड़ी मुशक्कत के बाद कांग्रेस और सपा में बैठ पाया है। तमाम अन्य जगहों पर दिक्कतें सामने आ रही हैं कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कैसे लड़ाई लड़ पाएँगे? देखिए, दिनकर साहब ने लिखा था कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इन नाविक है ना, नाव चलाने वाला, उनकी ये परीक्षा चल रही है। जो डर गया वो भाजपा में चला गया, और जो नहीं डरा वो पार हो गया, और जो पार हो गया आप समझ जाइए क्यों 24 में भी उसका बेड़ा पार है। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं। आप इतने बेबाकी से बात करते हैं, खुलकर बोलते हैं, आपको डर लगता है कि नहीं? डर क्यों लगेगा भाई? नहीं, जैसे आपने कहा कि इस आज का जो माहौल है लोग डर रहे हैं, इसलिए मैं ये पूछ देखिए, रहा हूँ। डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तो अनुराग ओझा डरने वाला नहीं है। अनुराग ओझा मरते दम तक सवाल पूछता रहेगा, पूछता रहेगा आगे। कोई कोशिश करता है कि नहीं डराने की? बिल्कुल डराने को भैया 2-3 फर्जी मुकदमा लाद दिया गया, अब और क्या चाहिए? ये ना सोचो डराने से डर जाएंगे, मौत आएगी जिस दिन मर जाएंगे। फ़ोन-वोन आता है किसी का, कोई अरे दबाव बहुत डालता है? भाई, मैं दिखा दूं, पूरा दिन फोन आता रहता है, लोग गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं कि भाजपा ज्वाइन कर लीजिएगा, फलाना कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, नहीं तो बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर। लेकिन भैया हम अपने सवालों पर अडिग थे, अडिग हैं और अडिग रहेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे अनुराग ओझा, युवा हैं। युवाओं की बात करते हैं, साफ तौर पर इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, चुनाव से लेकर के तमाम अन्य चीज़ों पर इन्होंने चर्चा की। ऐसी ही तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।